हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, हम लोग 7th क्लास में कहाँ पहुँच चुके हैं, अपने हीट पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, हीट के क्वेश्चन आंसर्स बचे हुए थे। हीट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था चैप्टर एंड तो इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे, हीट वाला जो चैप्टर है उसकी। ठीक है, तो देखो, अगर जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया तो आपको आई होप कोई भी डाउट नहीं बचा होगा हीट वाले चैप्टर में। अगर स्टिल आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अपने इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। देखो, लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस पूछ रहा है। देखो, हमने जो पढ़ा था चैप्टर में, क्या पढ़ा था? लेबोरेटरी थर्मोमीटर कौन सा थर्मोमीटर होता है? ये वो थर्मोमीटर होता है जो हम लैब्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, लैब्स में यूज़ किया जाता है फॉर वेरियस पर्पजेज़, फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ वेरियस केमिकल्स। ठीक है, एंड जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो किस में के लिए यूज़ किया जाता है? आपका फीवर वगैरह चेक करने के लिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका आंसर नंबर 1। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सिमिलैरिटीज़, देन लिखेंगे हम डिफरेंसेस। ठीक है, और आप लोग को एक चीज़ और बतानी थी मुझे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं चैनल पे आते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बताते भी हैं, मुझे समझ आया नहीं आया, ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनको ना कुछ पढ़ना होता है ना कुछ समझना होता है, आते हैं और अपने संस्कारों का प्रदर्शन कर देते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे प्लीज़ अपने जो आपको संस्कार मिले उन सब का प्रदर्शन ना करें। ठीक, अपने तक ही रखें। वो खुद उस चीज़ की नॉलेज होती नहीं है एंड कमेंट सेक्शन में आके दिखा देते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, और जबकि खुद पता भी नहीं है कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। तो इससे अच्छा मत ही बोलो। ठीक है, अगर पता हो अपने बारे में, श्योर हो कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, एटलीस्ट तभी बोलना चाहिए इंसान को। ठीक है, तो ऐसी हरकतें ना करें। इन सब से आप हमें और अपने आप को दोनों को ही बुरा फील करवा रहे हो। तो ऐसे लोग के लिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं अपने सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। फर्स्ट सिमिलैरिटी वुड बी, दोनों के जो दोनों थर्मोमीटर होते हैं ग्लास से बने हुए होते हैं एंड उनके अंदर एक पतली सी ग्लास की ट्यूब होती है। ठीक है, तो लिखेंगे हम बोथ आर मेड अप ऑफ ग्लास एंड कंसिस्ट मतलब होना। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ a long narrow tube. Got it? सेकेंड पॉइंट क्या लिख देंगे हम इसकी सिमिलैरिटीज़ में? एक एंड पे ना एक बल्ब होता है। ठीक है, दोनों ही के पास, एट वन एंड बोथ ऑफ देम हैव अ बल्ब। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड में क्या है, हम लिखेंगे दोनों ही जो थर्मोमीटर इनके बल्ब के अंदर मरकरी होता है। ठीक है, bulbs of both the thermometer consist of mercury। मरकरी का फॉर्मूला क्या होता है? Hg। ओके, एंड फोर्थ विल बी सेल्सियस स्केल इज प्रेजेंट इन बोथ द थर्मोमीटर। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है एंड मैंने उसको नहीं बता रही हूँ, देन आप मुझे कुछ बोलो। ठीक है, यहाँ पे ये हो गई हमारी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। आई होप आप लोग को सिमिलैरिटी समझ आ गई होंगी। अब हम करेंगे इनके डिफरेंस। ठीक है, एक साइड लिख दें हम क्लिनिकल, एक साइड लिखेंगे लेबोरेटरी। अब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं बहुत ही बड़े बड़े आंसर है। अरे कहाँ बड़े हैं, सिमिलैरिटी डिफरेंस ही तो पूछा है। सिमिलैरिटी जब मैं आपको 4 बताऊँगी तो कहीं जाके आपको 2 याद रहेंगी। ठीक है, तो इतना तो आपको याद करने के आप कैपेबल होने चाहिए। यू आर इन 7th क्लास। क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इनको जब आप पढ़ के देखोगे, इतनी इजी लैंग्वेज है ना, आपको ऐसे याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक, बहुत इजी, आप बस इनका मतलब समझ लो। यू कैन योर सेल्फ आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट विल बी टेम्परेचर रेंज इज़ 35 to 42 डिग्री सेल्सियस
इधर हमारी टेम्परेचर रेंज अलग होती, इधर ज़्यादा होती है। टेम्परेचर रेंज इज़ -10 to 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेकेंड लिखेंगे हम, यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, and second will be used to measure temperature in the laboratory। लैब्स के अंदर टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टडी, अगर आप सच में ही पढ़ना चाहते हो ना, तो है हम लोग आपके साथ, ठीक है। डेफिनेटली आई विल सपोर्ट यू। लेकिन अगर आप ये बकवास करने के लिए आते हो देन अपना ही आए तो अच्छा है, ठीक है। और ऐसे ना आके कुछ भी मत बोलो, आप ये हो सर वो हैं। अरे अपने काम से काम रखो ना, आपको वीडियो मिल रहा है टाइम से पढ़ो, पढ़ाई से मतलब रखो। क्या रखा है इन सब में, कुछ नहीं है, ठीक है। कोई कुछ भी हो, आपको सिर्फ वीडियो मिल रहा है, पढ़ाई से मतलब रखो, ठीक। थर्ड डिफरेंस देखो, क्लिनिकल थर्मोमीटर के पास एक किंक होता है। किंक में मीन्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप तुरंत अगर उस उधर से बाहर निकाल लो तो मरकरी गिर जाता है लेवल, ठीक है। तो ऐसे लेवल ना गिरे इसलिए एक चीज़ होती है किंक, ठीक है, जो कि मरकरी के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। इट हैज़ किंक विच प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ मरकरी। और जिसके लिए मैंने बोला, आई होप समझ में आ गया होगा उन सबको, ठीक है। इट डज़ नॉट, इधर किंक नहीं होता, इट डज़ नॉट हैव ए किंक। ये है हमारा आंसर फर्स्ट, ठीक है। इधर देखो, हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है। क्लिनिकल से हम अपने बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, लेबोरेटरी में हम लैब्स का टेम्परेचर नापते हैं, लैब्स के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका टेम्परेचर नापते हैं। इधर देखो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 होता है, ठीक। तो 35 to 42 हम ले लेंगे इसकी रेंज ज़्यादा होती है, क्योंकि लैब्स में जो केमिकल्स होते हैं वो माइनस में भी एग्जिस्ट करते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट करते हैं। देयरफॉर लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो रेंज है वो वाइड है, ठीक है। इधर बॉडी के लिए, लेबोरेटरी के लिए इधर किंक होता है, इधर किंक नहीं होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। हीट के 2 कंडक्टर और 2 इंसुलेटर का हमें नाम बताना है। देखो एक कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है समझते हो ना सब लोग। कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर से हीट पास हो सकती है, इंसुलेटर वो होता है जिसके अंदर से हीट पास नहीं हो सकती है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। तो देखो कंडक्टर में आप कोई भी मेटल का नाम लिख सकते हो, क्योंकि मेटल तो सारे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। आयरन एंड कॉपर। बात करें इंसुलेटर की, इंसुलेटर इसमें आ जाएगा आपका प्लास्टिक एंड वुड, ठीक है। ये है अपना क्या आंसर नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसकी हॉटनेस हम किससे मेजर कर सकते हैं बताइए, उसके टेम्परेचर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, टेम्परेचर। आंसर नंबर 3 ए पार्ट टेम्परेचर। बी देखो, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर बाय अ डैश थर्मोमीटर, मतलब उबलता हुआ जो पानी है उसको हम कौन से थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। पानी देखो हमने 2 पढ़े ना, क्लिनिकल लेबोरेटरी। क्लिनिकल से हम बॉडी नापते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम लेबोरेटरी वाले से नापते हैं, ठीक है। तो कौन से वाले से हम पानी का नहीं नाप सकते, क्लिनिकल वाले से नहीं नाप सकते, क्योंकि उससे तो हम फीवर चेक करते हैं, ठीक है। तो इधर आ जाएगा आपका आंसर क्लिनिकल। सी देखिए, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, सेल्सियस में करते हैं, सेल्सियस। डी पार्ट देखिए, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश, मतलब एक जो हीट का ट्रांसफ़र है उसके अंदर कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है।
लिखेंगे इसका आंसर रेडिएशन, पढ़ा है ना ये अभी हमने। और सन से जो लाइट आती है हमारे पास वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू आती है। नेक्स्ट देखो, अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। ठीक है, कोई दूध का, गर्म दूध का बर्तन है, उसके अंदर हमने ऐसी ठंडी सी नॉर्मल सी स्टील की स्पून रख दी। हीट इज़ ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ, उसके अंदर हीट ट्रांसफ़र होगी ये तो पता है, लेकिन कौन से प्रोसेस से होगी वो क्या है हमारा, कंडक्शन। कंडक्शन, ठीक है। एफ, क्लोथ्स ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। कौन से कलर के जो कपड़े हैं ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, डार्क कलर के क्लोथ्स है ना, डार्क, इसलिए हम डार्क के कलर के क्लोथ सर्दियों में पहनते हैं। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग, हमें इस पर मैच करने हैं। सी, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, लैंड ब्रीज जो है किस टाइम पे ब्लो होती है। देखो मैंने आपको बताया था जब ये चैप्टर पढ़ा, तो लैंड ब्रीज जो है रात के टाइम पे ब्लो होती है एंड सी ब्रीज हमारे दिन के टाइम में ब्लो होती है। तो लैंड ब्रीज आएगा हमारा नाइट एंड सी ब्रीज आएगा हमारा डे। थर्ड है, डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, डार्क कलर के क्लोथ अभी बताया विंटर में पहनते हैं, एंड लाइट कलर के क्लोथ समर में। ठीक है, देखो इसका आंसर नंबर 4, फर्स्ट क्या है अपना फर्स्ट, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, इसके सामने लिखेंगे हम क्या, नाइट। दूसरा है सी ब्रीज का, सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डे। थर्ड वन इज dark colored clothes are preferred during, किसके आएगा, डार्क कलर क्लोथ्स हम विंटर में पहनते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा विंटर। फोर्थ विल बी लाइट कलर्ड क्लोथ्स are preferred during summer। ओके, क्या था अपने आंसर नंबर 4 था। अगला देख लो क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस वाई wearing more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing। देखो जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो क्या था, लास्ट में क्वेश्चन था कि आप सर्दियों के टाइम पे एक मोटा कंबल लेना पसंद करोगे या पतले कंबल ज़्यादा लेना पसंद करोगे। तो हमने आंसर दिया था पतले कंबल ज़्यादा लेना पसंद करेंगे, क्योंकि एक कंबल के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर एक एयर की लेयर होती है, ठीक है, जिसको कवर करने के लिए दूसरे कंबल की ज़रूरत होती है ताकि हवा अंदर से बाहर मूव ना कर सके। ठीक है, जितने ज़्यादा कपड़े की लेयर होंगी उतना ही हमें वार्म फील होगा, क्योंकि हवा ट्रैप हो जाती है लेयर्स के बीच में। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसका आंसर नंबर 5, more layers of clothing during winter keeps us warmer because air gets trapped in between the layers। ठीक है, एयर जो है हमारी बैड कंडक्टर होती है हीट की। ठीक है, तो हमारी ऐसे बॉडी से एस्केप नहीं होती है, वो मतलब ज़्यादा मूव नहीं करती है वो। ठीक है, तो ये भी लाइन लिख देते हैं, एज एयर इज़ अ बैड कंडक्टर। जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतना ज़्यादा, जैसे जो चीज़ हीट की अच्छी कंडक्टर होती है उसके अंदर से हीट पास होती है, हवा अच्छा कंडक्टर नहीं है तो हीट ज़्यादा पास नहीं होगी। ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, it does not allow the heat
to escape from the body। क्या था ये? अपना आंसर नंबर 5 था। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। 6 देखिए क्वेश्चन। लुक एट फिगर 3.13। इधर एक फिगर है। मार्क वेयर द हीट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कॉन्वेक्शन, बाय रेडिएशन। देखो हमें बताना है कि कहाँ पे जो है हीट कंडक्शन से ट्रांसफ़र हो रही है, कहाँ पे हीट हमारी रेडिएशन से ट्रांसफ़र हो रही है, कहाँ पे कॉन्वेक्शन से ट्रांसफ़र हो रही है। देखो जब चैप्टर पढ़ा था क्या था, कंडक्शन तो क्या होता है, जहाँ से हीट जैसे सराउंडिंग वगैरह में भी जाती है, ठीक है। तो ये फिनोमेना आ जाता है हमारे रेडिएशन के अंदर, ठीक है। कंडक्शन, ये जो हीट जा रही है मतलब इधर के जो पार्टिकल्स है जल्दी गर्म होंगे ऊपर जाएंगे, साइड के पार्टिकल्स नीचे आते जाएंगे, वो गर्म होंगे ऊपर जाएंगे, ऐसे कर करके पूरा पानी गर्म हो जाएगा। तो ये होता है हमारा फिनोमेना कंडक्शन का। तो यहाँ पे हो रहा है हमारा कंडक्शन, ऊपर जो पानी गर्म हो रहा है दैट इज़ कॉन्वेक्शन, एंड जो एनवायरनमेंट में जो हीट जा रही है दैट इज़ रेडिएशन, ठीक है। क्योंकि इधर कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है और एक ऐसा फिनोमिना इन विच देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम फॉर हीट टू बी ट्रांसफर्ड, दैट इज नोन एज रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट। ऐसे एरिया जो होते हैं ना जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे ऐसे एडवाइस दी जाती है कि घरों का पेंट वाइट करो। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो गर्म जगह होती है ना वहाँ पे वाइट करने के लिए बोलता है, क्योंकि वाइट कलर ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, मोस्टली पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा गर्मी लगेगी, जितना बाहर रिफ्लेक्ट कर देगा उतनी कम गर्मी लगेगी, ठीक है। तो देखो आंसर नंबर 6। इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट it is advised to paint the outer walls white because white color reflects back most part of the heat that is incident on it। जो उसके ऊपर इंसिडेंट हुई थी, गिरी थी, उसका मोस्टली पार्ट वो रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। क्योंकि वाइट जो है हीट का एक पुअर एब्जॉर्बर होता है, ठीक है। एज वाइट इज अ पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट, जिसकी वजह से घर हमारा ठंडा रहता है। दिस हेल्प्स इन कीपिंग द हाउस कूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 8th क्वेश्चन। 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1 लीटर पानी है 30 डिग्री सेल्सियस पे, फिर 1 लीटर पानी है 50 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो टेम्परेचर कितना आएगा आप बताओ? 80 आएगा क्या? 50 और 30 मतलब ठंडा है, 50 थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है। क्या हम दोनों को मिलाएंगे तो 80 हो जाएगा? बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन है 20 भी नहीं हो सकता। 50 डिग्री का पानी होगा तो एकदम से ठंडा कैसे हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। मोर देन 50 बट लेस देन 80, 50 से ज़्यादा हो जाएगा। 50 से ज़्यादा कैसे होगा आप बताओ? हो ही नहीं सकता। बिटवीन 30 एंड 50 ये एकदम करेक्ट है। 30 और 50 का जब हम मिलाएंगे तो दोनों के बीच का अब टेम्परेचर बनेगा, ठीक है, अप्रॉक्स 40 के आसपास का। तो हम लिखेंगे इसका आंसर नंबर 7। The temperature of the mixture will be between 30 डिग्री एंड 50 डिग्री, ठीक है। इसका रीज़न मैं बता दूँ, बिकॉज हॉट वाटर loses heat and cold water
गेन्स हीट। ठीक है, फिनिश। समझ आया? 8th क्वेश्चन था ये अपना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9th। एन आयरन बॉल इज एट 40 डिग्री सेल्सियस। कोई आयरन की बॉल है जिसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। उसको मग में डाला जिसका पानी भी 40 डिग्री सेल्सियस पे था। अब देखो क्या होगा, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, हीट है बॉल से पानी में जाएगी। नोट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, कहीं से कहीं नहीं जाएगी, दोनों का टेम्परेचर सेम है ऑफकोर्स। फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, बिल्कुल नहीं। इंक्रीज द टेम्परेचर, वो दोनों का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो कुछ और ही रीज़न हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ भी नहीं होगा अगर दोनों का टेम्परेचर ज़्यादा है तो। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। ठीक है, 9th क्वेश्चन हो गया। 10 देखिए, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम। लकड़ी की स्पून है, देखो लकड़ी हमारा इंसुलेटर होती है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इट्स अदर एंड डज नॉट बिकम कोल्ड, ठंडा नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डज नॉट बिकम कोल्ड। ओके, 11 देखिए, लास्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम। स्टेनलेस स्टील के जो पैन होते हैं उनका बॉटम कॉपर का बना होता है। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है हमारे हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, स्टील से अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन सी, कॉपर इज अ better conductor of heat than stainless steel। ठीक है, यहाँ पे हो गए हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। आपको अगर इन क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बता दीजिए, मैं आपको उसको वो क्वेश्चन आपको वापस से बता दूंगी। एक बार ना फटाफट से क्वेश्चन हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या था, पहले क्वेश्चन में हमें लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर में डिफरेंस पूछा था और सिमिलैरिटीज़ पूछी थी। सिमिलैरिटीज़ में हमने क्या लिखा कि दोनों के दोनों ग्लास से बने होते हैं और उसके अंदर एक पतली सी ग्लास की ट्यूब होती है, दोनों के पास बल्ब होता है, बल्ब के अंदर मरकरी होता है, दोनों के अंदर सेल्सियस स्केल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये थे हमारे सिमिलैरिटीज़। डिफरेंस की बात करें तो क्लिनिकल थर्मोमीटर की टेम्परेचर रेंज हमारी 35 to 42 होती है ऑलमोस्ट, और लेबोरेटरी की -10 to 110 होती है। और ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापता है, लेबोरेटरी में टेम्परेचर नापता है। इसके अंदर किंक होता है, इसके अंदर किंक नहीं होता है। फिर हमसे दो इंसुलेटर पूछे थे। कंडक्टर हमने बता दिए आयरन कॉपर, इंसुलेटर हमने बता दिए प्लास्टिक और वुड बता दिए। ठीक है, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स थे एंड देन ये आपके मैचअप्स हैं। देन एक क्वेश्चन था ज़्यादा लेयर्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि उसके अंदर हवा ट्रैप हो जाती है, एयर बैड कंडक्टर होती है। मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर बिकॉज एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन द लेयर्स। एज एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट डज नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, इसके बाद गर्म जगह पे घरों के पेंट वाइट क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पे ज़्यादा गर्मी होती है, जब वाइट कलर जो है ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है हीट को। ठीक है, जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा उतनी गर्मी आपको कम लगेगी और घर ठंडा रहेगा। इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज टू पेंट द आउटर वॉल्स वाइट बिकॉज white color reflects back most part of the heat that is incident on it. Is white is the poor absorber of heat. ठीक है, this help in keeping the house cool. इसके बाद टेम्परेचर देखो, अगर दो चीज़ हम मिक्स कर रहे हैं, एक का टेम्परेचर कम और एक का ज़्यादा है, तो ऐसे नहीं है कि एक का बहुत कम है एक को बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, जो हमें रिजल्टेंट टेम्परेचर मिलेगा वो ऑलमोस्ट इन दोनों के बीच का रहेगा। ठीक है, तो समझ आ गया आप लोग को सारे क्वेश्चन। अगर आपको स्टिल कोई डाउट रहता है देन आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसको वापस से बता दूंगी आपको। पूरा चैप्टर अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है देन बताइए,
ठीक है, बताएंगे तभी तो समझ में आएगा कि आपको पता चलेगा ना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे आप कुछ बोलेंगे नहीं तो समझ में थोड़ी ना आएगा। क्वेश्चन आंसर्स आप अच्छे से पढ़िए, नोट कीजिए अपने नोटबुक में। इफ़ यू स्टडी फ्रॉम दीज क्वेश्चन आंसर्स देन इट विल बी श्योरली सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, इसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देयर इज़ नो नीड टू स्टडी फ्रॉम एनीवेयर एल्स। ठीक है, इसके बाद आप चैप्टर जो है हमारा अगला हीट के बाद अपना चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, वो भी हम जल्दी कंप्लीट करवा देंगे 7th क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो करते हैं एंड। और प्लीज़ अपने जो सब संस्कार आपको मिलते हैं उनका प्रदर्शन आप कमेंट सेक्शन में ना करें। ठीक है, अच्छा अगर कुछ बोलना है तो बोलिए, चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बोलिए, कुछ ऐसा मत लिखिए जिससे हमें भी बुरा लगे और आपको तो बुरा लगता ही है। ठीक है, तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।